प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो एक सवाल है बहन का। बहन है निर्मला देवी। इन्होंने पूछा था, कल पूछा था शायद, कि वचन मनन कैसे करें। उन्होंने लिखा कि हमें सिखाएं कि वचन को कैसे मनन किया जाता है। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे और बहुत अच्छा ये सवाल है और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, लेकिन मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जो इस बात को जानना चाहते हैं कि हम वचन को कैसे मनन करें, वो इस बात को सीखें और उसी के अनुसार काम करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, फिलिपुस, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बल्कि एक प्रचारक था। फिलिपुस की 4 पुत्रियां क्या करती थीं? प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसका जिक्र है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से हमारी बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको तुरंत पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ आज के इस सभा के लिए प्रभु जी, आज के इस वीडियो के लिए प्रभु, जिसके लिए प्रभु तूने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। प्रभु जी, आज एक बार फिर से बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जो भी गुरु भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। बहुत से लोगों के घरों में प्रभु जी चिंता है, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है प्रभु जी, वो दूर कर दे मेरे परमेश्वर। बहुत से घरों में नशा है प्रभु जी, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हैं, कर्जे हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े हैं, वो खत्म कर मेरे प्रभु जी। और बहुत से घरों में प्रभु जी संतान की आशीष नहीं है, उन्हें संतान की आशीष दे। बहुत से घरों में प्रभु जी कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है मेरे परमेश्वर, उनके लिए अच्छे बंदोबस्त कर प्रभु जी। तलाक की समस्याओं को दूर कर प्रभु और दुष्ट आत्माओं को अपने बच्चों के घरों से, शरीर से दूर कर दें। बहुत से लोग जो खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश है कि वचन मनन कैसे करें। वचन मनन का अर्थ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि एक चीज को दिमाग में रखकर उस पर सोचना, विचार करना। ध्यान से सुनिएगा और मन में रखकर किसी भी बात को उस पर विचार करना, सोचना, इसे कहते हैं मनन करना। इसका एक उदाहरण है छोटा सा, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मवेशी होते हैं, गाय भैंस और कुछ जानवर और होते हैं, जो जब चारा खा लेते हैं उसके बाद वो अलग बैठते हैं और अपने मुंह को ऐसे करके चलाते हैं, ऐसे वो जुगाली कर रहे होते हैं, जुगाली, उसे कहते हैं जुगाली करना। तो उसी तरह से जब हम वचन को खाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को अपने दिमाग में रख लेते हैं, तब हम एकांत में बैठकर उस वचन पर सोचें, विचार करें। और जब उस पर विचार करेंगे तब परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े भेद उस वचन के हम पर खोलेगा। लोग 3 तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ एक आयत पढ़ ली, कुछ लोग पढ़ते हैं पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। और ये 3 तरीके हैं बाइबल को पढ़ने के लोगों के। लेकिन जब हम मनन करना चाहते हैं बाइबल को, तो हम जब एक चैप्टर पढ़ें, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ें या एक आयत पढ़ें, उस पर ही हमको मनन करना है। एक जो पैराग्राफ होता है उसकी एक थीम होती है, एक थीम होती है। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 2 भाइयों की कहानी बताई, एक जिसे उड़ाऊ पत्र कहा जाता है, वो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। तो एक पैराग्राफ है वो पूरा, उसमें यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे।
और वो एक छोटा बेटा दूसरे शहर में चला गया, और वो पूरी कहानी हम जानते हैं। तो उसकी एक थीम थी कि किस तरह से जो चले गए हैं वो लौटकर उनको खुदा के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है। तो ये ऐसी थीम होती है हर एक पैराग्राफ में, तो उस पर मनन करना। अगर हम देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति है जो धन लेकर दूसरे शहर में चला गया, वहां पर उसने कुकर में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, तो इस विषय पर हम विचार करें कि क्या ऐसी क्या वजह हो गई थी कि उसको वापस आना पड़ा, और ऐसी क्या वजह थी कि वो चला गया था। बहुत सारे सवाल हम इसमें ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वचन को अपने मन में रखकर जब हम सोचना शुरू करते हैं, वचन पर ही मनन करना शुरू करते हैं, तब वहां पर क्या होता है, काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा काम हमको करना है, और वो काम क्या है, प्रार्थना। वचन को पढ़ने से पहले जब हम प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। उस वचन के भेद परमेश्वर हमें बताएगा। जब हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसका 3 पद, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, देखिए यहां पर लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातें कौन सी? बाइबल की बातें। ये बड़ी बातें हैं, कठिन बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आती। बाइबल बताती है कि जो चंचल लोग हैं परमेश्वर के वचन की बातों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। ये बहुत कठिन, बाइबल को समझना बड़ा कठिन है। बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें करना क्या है, वचन को मनन करने के लिए सबसे पहले आत्मिक कृति से अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री करके और हमें आत्मा में भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जो मैं पवित्र वचन पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रही हूं, उसके भेद मुझे बता, उसकी समझ मुझे बता, मेरी समझ को खोल दे कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वचन हमारे दिमाग में होता है, तब और कोई बात हमारे दिमाग में नहीं आती है, या कोई बात अगर हमारे दिमाग में होगी तो कोई दूसरी बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी, एक ही बात हमारे दिमाग में चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम वचन को अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो और व्यर्थ की बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। हम जब जिस वचन को पढ़ लें उसको दिमाग में रखें और उस पर सोचें, मनन करें। जैसे कि एक वचन मैं आपको बताता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, वहां पर लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसे कोई भी समझ सकता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी भेद की बात है। जब हम इसको मनन करते हैं, जब मैंने इसके ऊपर मनन किया, तब परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई। हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मत्ती 6 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, वहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहां पर तो नहीं लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी कि मत्ती 7:7 में यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन 6:33 में वो पहले कह चुके हैं कि ये चीजें तो तुम्हारे पास मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो जो 7:7 में लिखा है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ कुछ अलग है। आइए उसको विस्तार से देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। मत्ती 7 अध्याय को हम पढ़ते हैं जब, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक आयत पढ़कर, एक वर्ष पढ़कर हमें समझ में नहीं आती, तब हम उलझ जाते हैं। फिर हम परमेश्वर के लोगों से पूछते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और लोग कहते हैं कि इस वचन का हमें अर्थ बताइए। किसी भाई ने कल मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था और उसने पूछा था मत्ती 10 अध्याय के 32, 33, 34 पद के बारे में। तो उसके विषय पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और आगे भी मैं कोशिश करूंगा उस भाई को ये वीडियो बनाकर मैं भेजूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आयत जो है वो हमारी समझ में नहीं आती, तो हमें करना क्या है,
ऊपर से पढ़ते हुए नीचे को आना, पूरा उसको पढ़ना है ताकि वो भेद हम पर खुल सके। अब जब हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद को 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं तब बात खुलकर हमारे सामने आएगी। 7 से 11 तक मैं पढ़ रहा हूं। देखिए यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। अब ध्यान से सुनिए 9 और 10 और 11 आयत। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे? अब 11 पद को देखिए क्या लिखा है। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अब ध्यान से सुनिए, 7 पद में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और 11 में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यहाँ पर वस्तु किसको कहा गया है? अब मत्ती ने यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा है, लेकिन लूका ने इस बात को खोलकर बताया है। यही एज इट इज है, यही लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद, लूक चैप्टर 11 वर्स 13, देखिए क्या लिखा है। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, लड़के वालों को लिखा है, बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अब आप समझ गए होंगे मत्ती 7:7 का अर्थ क्या है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। संसारिक चीजें तो हमारे पास हैं, वो तो परमेश्वर ने हमको दे रखी हैं। उत्पत्ति 1 की 27-28 आयत में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो ये आशीष तो हमें उत्पत्ति की पुस्तक से ही मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हें परमेश्वर मिलेगा, खटखटाओगे तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ये मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ पढ़ें। जब हम बाइबल को पढ़ना शुरू करें तो हम परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करें कि जो भी इसमें गुरभेद की बातें छिपी हैं वो हमें बताना, और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे दिमाग को खोल देगा, हमारी सोच को, समझ को खोल देगा, और हम उस पर जब मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे एक ही पद पर, तब क्या होगा, उसके बड़े बड़े भेद परमेश्वर हम पर खोलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मत्ती 7:7 पर जब मैंने मनन किया तब ये बातें मेरे सामने परमेश्वर ने रखी। दूसरी बात और है एक, कि जब कहा जाता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो कौन है जो कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कोई भिखारी तो हमसे कह नहीं सकता कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ना हम उससे कुछ चाह रखते, क्योंकि वो तो खुद हमसे मांगते हैं। लेकिन जो कह रहा है वो कौन है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसके पास सब कुछ है। सारी सृष्टि की रचना उसने की है और सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, चाहे वो पवित्र आत्मा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जब हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, जब हम खटखटाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाज़ों को खोल देता है, चाहे वो आशीष के दरवाजे हों, उद्धार के दरवाजे हों, चाहे वो स्वर्ग के दरवाजे हों, वो हमारे लिए खुल जाते हैं। और जब हम ढूंढते हैं तब परमेश्वर हमको मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम क्या करें, मनन करें। उसका शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम बाइबल खोलें, खोलने से पहले हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। या क्योंकि मैंने आपको बताया यिर्मयाह 33 के 3 पद में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। तो कौन समझाएगा? परमेश्वर का आत्मा हमें समझाएगा और हमारी समझ को खोल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 26 पद में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा। तो इस तरह से हम पवित्र आत्मा की अधीनता में जब बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बड़े बड़े भेद परमेश्वर हम पर खोलता है और हमारी समझ को खोलकर उस पर मनन करने की शक्ति हमें देखता है और हमारे जहन में, हमारे दिमाग में उन वचन को डाल देता है जिन्हें हम नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और बहन निर्मला देवी, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मैंने आज आपको दिया है। अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ आपको बात समझ में आ गई है। अगर नहीं भी आई है तब भी लिखिए, मैं फिर से इस पर अच्छी तरह से खोलकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। 2+ में आज का सवाल है कि फिलिप्पुस एक परमेश्वर का प्रचारक था, उसकी 4 बेटियां थी, वो क्या करती थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और उस पर लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।